बॉर्डर 2 का बॉक्स ऑफिस पर तांडव, तीसरे दिन की कमाई से सैयारा समेत 14 ब्लॉकबस्टर फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड। बॉलीवुड बर्बाद हो गया है, प्रकाश राज का चौंकाने वाला बयान। कहा अपनी जड़ें खो चुका है हिंदी सिनेमा। ऋतिक रोशन को वॉकिंग स्टिक का सहारा लेकर चलते देख चिंतित हुए फैंस, वीडियो हुआ वायरल। खबरों में आगे बताएंगे आपको, नया चैप्टर हुआ शुरू। आरजे महविश के बाद क्या युजवेंद्र चहल की जिंदगी में आई शेफाली बग्गा? साथ नजर आए दोनों। हीरो नंबर 1 को बॉलीवुड में नहीं मिल रहा काम, अब स्कूल के एनुअल डे फंक्शन में करना पड़ रहा है डांस। जमकर वायरल हो रहा है वीडियो। और 700 से ज्यादा गाने बनाने वाले म्यूजिक कंपोजर अभिजीत मजुमदार ने छोड़ी दुनिया, इंडस्ट्री में पसरा मातम। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप हेडलाइंस ऑफ द डे। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने थोड़ा विस्तार से रखते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि वॉर एक्शन फिल्म बॉर्डर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर तांडव मचा दिया है। फिल्म थिएटर में 23 जनवरी को थिएटर्स में रिलीज हो गई थी। 3 दिन बीत चुके हैं और हर दिन कमाई बढ़ती जा रही है। कलेक्शन की बात करें तो बॉर्डर 2 ने पहले दिन 30 करोड़ रुपए, दूसरे दिन 36 करोड़ 50 लाख रुपए कमाकर 2 दिनों में ही इंडिया में अपना नेट कलेक्शन 66 करोड़ 50 लाख रुपए का कर लिया है। इसके साथ ही संडे को बॉक्स ऑफिस पर 54 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है, जो कि दूसरे दिन से 49.32% ज्यादा है। फिल्म का विदेशों में भी खूब गर्दा उड़ रहा है। इसने 3 दिनों में दुनिया भर में 158 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई कर ली है। वहीं ओवरसीज में इसने 16 करोड़ रुपए कमाए हैं। बॉर्डर 2 का ग्रॉस कलेक्शन भारत में 142 करोड़ 50 लाख रुपए हो गया है। इस कलेक्शन के साथ ही इस फिल्म ने ब्लॉकबस्टर फिल्म सैयारा, पद्मावत, सिंघम, आरआरआर और ऐसी करीब 11 फिल्मों के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। प्रकाश राज भारत के उन गिने चुने एक्टर्स में से हैं जिन्होंने पिछले 38 वर्षों से लगातार भारत की 5 फिल्म इंडस्ट्रीज में, जिसमें शामिल है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी में काम किया है। उन्हें सभी जगह अच्छी सफलता भी मिली है, लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने कहा कि तमिल और मलयालम फिल्में हिंदी सिनेमा से कहीं बेहतर हैं। साथ ही उनका मानना है कि साल 2000 के दशक के मध्य में मल्टीप्लेक्सेस का दौर शुरू होने के बाद हिंदी सिनेमा अपनी जड़ों से दूर हो गया है। दरअसल शनिवार को कोझिकोड में केरल लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान प्रकाश राज ने कहा, आज के समय में मुझे लगता है कि मलयालम और तमिल सिनेमा बहुत मजबूत फिल्में बना रहे हैं। दूसरी ओर हिंदी सिनेमा ने अपनी जड़ें खो दी हैं। सब कुछ बहुत सुंदर और चमकदार दिखता है, लेकिन प्लास्टिक जैसा लगता है, जैसे मैडम टुसाड्स म्यूजियम में मोम की मूर्तियां। हमारे यहाँ साउथ में अब भी कहानियां हैं। तमिल के नए युवा निर्देशक दलित मुद्दों पर फिल्में बना रहे हैं और ये बहुत उम्मीद देने वाला है। हिंदी सिनेमा के बारे में उन्होंने कहा कि मल्टीप्लेक्सेस आने के बाद बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ मल्टीप्लेक्सेस के लिए फिल्में बनाने लगी क्योंकि वो अच्छी चल रही थी। वो पेज 3 कल्चर में चले गए और उसके साथ ही उन्होंने ग्रामीण राजस्थान और बिहार से अपना जुड़ाव खो दिया है। तो कुल मिलाकर प्रकाश राज का मानना है कि इस समय हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जिस तरह की कहानियां लेकर आ रही है, वो भारत की कहानियां नहीं कहती है। ऋतिक रोशन अक्सर किसी न किसी वजह से चर्चा में बने रहते हैं। हाल ही में पेपराजी के कैमरे में ऋतिक रोशन का एक वीडियो कैद हुआ, जिसे देखकर ऋतिक के फैंस को काफी चिंता होने लगी। इस वीडियो में ऋतिक रोशन को वॉकिंग स्टिक का सहारा लेकर चलते हुए देखा जा सकता है। ऐसा लग रहा है मानो ऋतिक रोशन को चोट लगी हो। ऋतिक रोशन को इस हालत में देखकर उनके फैंस उनके अच्छे स्वास्थ्य की दुआ कर रहे हैं। वीडियो ये जो है ये इंटरनेट पर काफ़ी तेज़ी से वायरल होना शुरू हो गया है। अब ऋतिक ने खुद वायरल वीडियो पर चुप्पी तोड़ दी है। 25 जनवरी को ऋतिक रोशन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर इस पूरे मामले पर अपनी सफाई दी। उन्होंने कई तस्वीरें शेयर की और एक लंबा नोट लिखा। इस नोट में उन्होंने बताया कि जन्म से ही उनका बायां पैर, दाहिना कंधा और दाहिना घुटना कभी कभी अचानक काम करना बंद कर देता है। इतना ही नहीं, शरीर के कई हिस्सों में उन्हें दिक्कतें आती रही हैं। धनश्री वर्मा ने पिछले सालों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खूब सारी चर्चाएं बटोरी। धनश्री ने साल 2025 में ही युजवेंद्र चहल से तलाक ले लिया। इसके बाद से युजवेंद्र चहल का नाम आरजे महविश से जुड़ने लगा था। दोनों को कई बार साथ में स्पॉट किया गया, यहाँ तक कि दोनों वेकेशंस के लिए भी साथ में जाते हुए देखे गए। लेकिन इन दोनों के रिश्ते में अनबन की खबरें सामने आ रही हैं। और अब बस इतना ही नहीं, असल में महविश के बाद अब चहल का नाम फिर से किसी और के साथ जुड़ रहा है। युजवेंद्र चहल इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को एक बार फिर से लेकर सुर्खियों में आ गए हैं और अब चहल को बिग बॉस 13 फेम शेफाली बग्गा के साथ देखा गया है, जिससे अफवाहें और तेज हो गई हैं। पिछले हफ्ते मुंबई के एक रेस्टोरेंट के बाहर शेफाली बग्गा के साथ युजवेंद्र चहल स्पॉट हुए। दोनों की तस्वीरें और वीडियोस सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। महविश को अनफॉलो करने की वजह से शेफाली और युजवेंद्र चहल के अफेयर्स को लेकर चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। अब सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। कुछ यूजर्स कह रहे हैं कि चहल अपनी लाइफ का नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, तो कुछ इसे महविश के साथ अटकलों के खत्म होने का संकेत बता रहे हैं।
हिंदी सिनेमा के हीरो नंबर 1 कहे जाने वाले गोविंदा इन दिनों फिल्मों से दूर हैं, लेकिन वो खुद को कहीं न कहीं बिज़ी रखे हुए हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसको देखने के बाद उनके फैंस भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हैं। दरअसल वायरल वीडियो में वो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में 2 स्कूल्स के एनुअल डे इवेंट में डांस करते दिख रहे हैं। वीडियो में गोविंदा बच्चों और दर्शकों के बीच काफ़ी खुश नज़र आए। दिन के समय वो संगम इंटरनेशनल स्कूल पहुंचे, जहां ब्लैक और व्हाइट आउटफिट में उन्होंने मंच पर जाकर लोगों का दिल जीत लिया। दिन के कार्यक्रम में मंच पर पहुंचते ही लोगों ने गोविंदा से डांस करने की फरमाइश की। इसके बाद वो अपने सुपरहिट गानों में से एक मैं तो रास्ते से जा रहा था पर अचानक थिरकने लगे। उनका वही पुराना अंदाज देखकर लोग झूम उठे। इतना ही नहीं, गोविंदा ने अंगना में बाबा, एक गाना है उनका फिल्म आंखें का, उसको गाया और अपनी हिट फिल्मों के कुछ मशहूर डायलॉग्स भी बोलकर सुनाए। शाम के कार्यक्रम में गोविंदा का लुक बदला हुआ था। उन्होंने सफ़ेद सूट पहना हुआ था और उन्होंने फिर से मंच पर डांस किया। गोविंदा के लिए 90s का दौर सबसे खास रहा, लेकिन कई सालों से उनको अपने डाउनफॉल को देखना पड़ रहा है। इसी बीच सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो और वायरल हो रहा है, जिसने उनके फैंस को काफ़ी हैरान किया है। तो कुल मिलाकर गोविंदा की इस तरह की वीडियोस जो हैं वो फैंस के बीच चिंता का विषय बनी है कि क्या गोविंदा को अब ये सब करना पड़ रहा है। उड़िया फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने म्यूजिक कंपोजर और डायरेक्टर अभिजीत मजूमदार अब हमारे बीच नहीं रहे। 25 जनवरी की सुबह 54 वर्ष की उम्र में भुवनेश्वर में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। उनके निधन की खबर से उड़िया सिनेमा और संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। अभिजीत कुछ महीनों से स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं का सामना कर रहे थे। अभिजीत मजूमदार ने कई कमाल के गाने दिए हैं। कई कलाकारों और सिंगर्स ने उनके निधन पर शोक जताया है। डॉक्टर्स का कहना है कि अभिजीत हाइपरटेंशन, हाइपोथायराइडिज्म और क्रॉनिक लिवर डिजीज से काफ़ी महीनों से लड़ रहे थे, लेकिन 24 जनवरी की रात में अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अभिजीत को लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। अभिजीत मजूमदार का संगीत करियर बेहद प्रभावशाली और प्रेरणादायक रहा। उन्होंने लव स्टोरी, सिस्टर श्रीदेवी, गोलमाल लव, सुंदरगढ़ राज सलमान खान और श्रीमान सूरदास जैसी फिल्मों के लिए गाने बनाए। उनके जाने से इंडस्ट्री में मातम पसरा हुआ है और लोग उनके योगदान को याद कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये वो बड़ी खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं, बॉलीवुड से आती हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो लोग हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चैनल के अलावा मेरे 2 और चैनल हैं, उज्ज्वल त्रिवेदी रिव्यूज़, जहाँ पर हम फिल्मों के, वेब सीरीज़ के, पोस्टर्स के, टीज़र्स के, सॉन्ग्स के रिव्यूज़ करते हैं। तो आप इस चैनल को भी देख सकते हैं। साथ ही इसके अलावा उज्ज्वल त्रिवेदी टॉक्स भी है, जहां आप कुछ मोटिवेशनल और स्पिरिचुअल कंटेंट देख सकते हैं। तो अगर आप हमें इन दोनों चैनल पर भी अपना प्यार देंगे तो उम्मीद करते हैं कि आगे हम इसी तरह का कंटेंट आपके बीच लेकर आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। साथ ही अगर आप इस वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, अपने कमेंट्स छोड़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर आप अपनी बात खुलकर लिख सकते हैं। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का। और साथ ही मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आप इस कंटेंट को पसंद कर रहे हैं तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने टेलीग्राम ग्रुप में, जहाँ पर भी आप भेजना चाहें ज़रूर भेजें। नए दर्शकों को हमारे साथ जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं तो फिर हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम आपसे कहें कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।